चली गांव की ओर कार्यक्रम कल से 3 अक्टूबर तक चलेगा। कार्यक्रम राज्य सरकार की विफलताओं का करेंगे प्रचार। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने किया गांवों का भ्रमण। पुण्यतिथि में शामिल होने के लिए दिया निमंत्रण। कल महानायक वीरचंद्र सिंह गढ़वाली की पुण्यतिथि। जोशीमठ में वैक्सीनेशन अभियान को सफल बनाने की कोशिश। लोगों को लगाई गई पहली और दूसरी डोज। घर घर जाकर लगाया गया टीका। और नैनीताल में मौसम ने ली करवट। तापमान में आई भारी गिरावट। पर्यटकों ने उठाया मौसम का लुत्फ। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक दलों को दलितों की याद आने लगी है। इसी क्रम में कांग्रेस ने दलित वोट बैंक को साधने के लिए रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी है, जिसके तहत 1 और 2 अक्टूबर को कांग्रेस के शीर्ष नेता दलित परिवारों के घर जाएंगे, दलित के घर में रुकेंगे और रात में उनके साथ भोजन भी करेंगे। उसके बाद ध्वजारोहण का कार्यक्रम रखा जाएगा और केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार की जनविरोधी नीतियों को घर घर जाकर पहुंचाएंगे। वहीं अब कांग्रेस के इस दलित कार्यक्रम पर बीजेपी ने कटाक्ष किया। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को इसका चुनाव में कोई लाभ नहीं मिलेगा। अब सवाल यह उठता है कि क्या कांग्रेस के इस 2 दिनों के रात्रि विश्राम कार्यक्रम से दलितों का प्रेम कांग्रेस को चुनाव में मिलेगा या नहीं। देखिए, कांग्रेस पार्टी आज नकल करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी अगर जो बूथों में जाती है, पन्ना प्रमुख बनाती है, भारतीय जनता पार्टी बूथ का सत्यापन करती है, भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता पदाधिकारी जो हैं अपने मंडलों में प्रवास करते हैं, तो कांग्रेस भी नकल करती है। कांग्रेस आज नकल वाली पार्टी हो गई है, लेकिन नकल करने के लिए अकल की आवश्यकता होती है। कांग्रेस के नेता जहां जाएंगे वहां एक दूसरे की जड़ों में मट्ठा डालने का काम करेंगे। जैसे पंजाब में मट्ठा डाल दिया, अब ये लोग उत्तराखंड में अपने नेताओं की जड़ों में जो है मट्ठा डालने का काम करेंगे, जिसमें कांग्रेस के नेताओं को महारत हासिल। विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही कांग्रेस पार्टी भी चुनावी समर में कूद पड़ी है। कांग्रेस के प्रदेश सह प्रभारी राजेश धर्मानी ने बताया कि गांधी जयंती के अवसर पर कांग्रेस ने प्रदेश भर के गांव-गांव में जाकर रात में रहने का निर्णय लिया है, जिसमें कांग्रेस नेता प्रदेश भर की 670 पंचायतों में जाकर के 2 रात एक गांव में रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि कार्यक्रम 3 दिवसीय का होगा, जो कि 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर तक चलेगा और गांव के परिवार के साथ भोजन भी किया जाएगा। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हमें स्थानीय जनता को भी अधिक से अधिक जोड़ने का काम करना होगा। पार्टी के नेता समाज के सभी वर्गों के बीच जाकर के कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे। जनपद में आम आदमी के मन की बात को जानने के लिए और अपनी बात वहां तक पहुंचाने के लिए ये 2 तरह का संवाद होगा। पार्टी की बात लोगों तक पहुंचेगी, लोगों की बात पार्टी नेतृत्व तक। ध्वजारोहण करेंगे और समापन के समय में जो है वो किशोर उपाध्याय जी ये टिहरी जनपद में गांधी जयंती के मौके पर कांग्रेस एक कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रही है, जिसका नाम है कांग्रेस चली गांव की ओर। कार्यक्रम कल 1 अक्टूबर को शुरू होगा, 3 अक्टूबर तक चलने वाला है, जिसके तहत उत्तराखंड की 670 न्याय पंचायतों में कांग्रेस के 14 वरिष्ठ नेता रात्रि प्रवास करके कांग्रेस कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों से रूबरू भी होंगे। उत्तराखंड की न्याय पंचायतों में कांग्रेस नेता बीजेपी सरकार की कुरीतियों और राज्य सरकार की विफलताओं के प्रति जनता को आगाह करेंगे। 70 न्याय पंचायतों में जाकर 2 रात में ये कार्यक्रम नहीं हुआ है। हाँ, ये कार्यक्रम छोटे स्तर पे या फिर लो लेवल पे किया गया है, पर आप अगर देखो इस बार हाँ हम पूरे प्रदेश में इसको चुनाव ऐसे कोई बात नहीं है, बट हम चाह रहे कि इस बार हम कोशिश करें कि किस तरीके से हम ग्रामीण स्तर के लोगों के साथ जुड़े। हाँ जी, किट भी लॉन्च किया है। किट में जैसे कि मैंने आपको फिर दिखाया, उसमें झंडे हैं, हर घर में झंडा लहराएगा, उसमें स्टिकर्स हैं, उसमें पैम्फलेट्स हैं, उसमें हैंडबिल्स हैं, उसमें नोटबुक्स हैं, और जिस घर में हम प्रवास करेंगे 2 दिन उनकी अतिथि बन के रहेंगे। तारीख से जो
हमारी कार्यक्रम स्टार्ट होने वाली है न्याय पंचायत के लिए। आगामी 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के मौके पर उत्तराखंड कांग्रेस गांव-गांव जाकर के गांव-गांव कांग्रेस कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के देश और राज्य स्तर के नेता शिरकत करने वाले हैं। वहीं स्वतंत्रता सेनानी और गांव के वरिष्ठ जनों का कांग्रेस द्वारा सम्मान भी किया जाएगा। गांव की महिलाओं और युवाओं से संवाद स्थापित किया जाएगा और आखिर में सभी न्याय पंचायत में कांग्रेस द्वारा ग्राम सभा आयोजित भी की जाएगी। गांव-गांव कांग्रेस के नाम से एक कार्यक्रम हम लोग गांधी जयंती के अवसर पर शुरुआत कर रहे हैं, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वो चाहे एआईसीसी के प्रभारी देवेंद्र यादव जी हों या इस प्रदेश के अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी हों, कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हरीश रावत जी हों, सीएलपी के नेता प्रीतम सिंह जी हों और हमारे तमाम विधायक और संगठन के तमाम पदाधिकारी 670 न्याय पंचायतों में 2 दिन का प्रवास करेंगे। 2 रात वो गांव में बिताएंगे और 2 दिन भर के कार्यक्रम की घोषणा करने के लिए हम लोगों ने इस प्रेस वार्ता को किया। और संगठन में जिस तरह के बदलाव आने वाले समय में जरूरी लगेगा, पार्टी के अंदर वो भी बदलाव। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और श्रीनगर विधायक डॉक्टर धन सिंह रावत ने श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों गांवों का भ्रमण किया और लोगों को पीटशैण में आयोजित होने वाली 1 अक्टूबर 2021 को पेशावर कांड के महानायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की पुण्यतिथि पर स्मारक और मूर्ति अनावरण कार्यक्रम को लेकर निमंत्रण पत्र दिए। आपको बताते चले कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की पुण्यतिथि के अवसर पर 3 करोड़ की लागत से बने स्मारक द्वार और मूर्ति का अनावरण किया जाएगा और इस कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होने वाले हैं। 1 अक्टूबर को हमारे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जो पेशावर कांड के महानायक थे, उनकी पुण्यतिथि है और हमारी सरकार द्वारा एक भव्य स्मारक वहाँ पे बनाया गया है। उसके उद्घाटन के लिए हमारे देश के रक्षा मंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे सांसद जी आ रहे हैं। उसकी व्यापक तैयारियाँ चल रही हैं और पूरे उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हम इसका आयोजन कर रहे हैं, क्योंकि गढ़वाली जी की याद में एक हमारी सरकार द्वारा जो स्मारक बनाया गया है वो एक बहुत ऐतिहासिक स्मारक। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सभी पार्टियों में टिकट को लेकर सरगर्मियां तेज हो चली हैं। इसी कड़ी में झबरेड़ा विधानसभा सुरक्षित सीट पर भी टिकट के दावेदारों ने गांव-गांव पहुंचकर लोगों से जनसंपर्क साधना शुरू कर दिया है। जहां झबरेड़ा विधानसभा क्षेत्र के झबरेड़ी कला गांव में राज्य मंत्री अमीलाल वाल्मीकि का स्वागत समारोह हुआ, जिसमें गांव के कश्यप समाज और कोरी समाज में बीजेपी से अमीलाल वाल्मीकि को टिकट देने की मांग की है, जिस पर अमीलाल वाल्मीकि ने टिकट को लेकर के कहा कि यह मामला पार्टी हाईकमान का है। हाईकमान जो भी दिशा निर्देश देगा उसी के अनुसार काम किया जाएगा। वहीं अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि अगर पार्टी उन्हें झबरेड़ा सुरक्षित सीट पर टिकट देती है तो वो जनता के बीच में रह करके जनता की सेवा करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। जिस टाइम पे हमारे विधानसभा के चुनाव हुए थे उस टाइम पे मिस्टर करोड़वाल जी उन्होंने बड़े बड़े वायदे किए थे कि मैं कंपनी में गरीब आदमी का काम लगाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, और जिस टाइम पे विधायक बन गए उन्होंने आज तक शकल तक नहीं दिखाई। और हमारे गांव के जो रोड हैं और जो मतलब गांव की जो समस्या है उन पर किसी पर भी कोई भी अमल नहीं किया। लोग थे, उनकी एक इच्छा थी कि हम बुला करके जो है अपने जो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं उनको बुला करके आपस में एक परिचय हो जाए, आपस में एक दूसरे के साथ ये शकल से भी रूबरू हो जाएंगे। तो ये इसको ले करके एक आपस में बैठ करके बातचीत करने का एक कार्यक्रम था। झबरेड़ा के बूढ़पुर नूरपुर गांव में बिजली कटौती और
लाठरदेवा गांव से बिजली की लाइन कटवाने को लेकर के आज सैकड़ों ग्रामीण झबरेड़ा से बीजेपी विधायक देशराज कर्णवाल और भाजपा नेता हितेश शर्मा के नेतृत्व में अधिशासी अभियंता सैयद शिराज उस्मान से मिलने पहुंचे। ऊर्जा निगम के अधिशासी अभियंता आश्वस्त किया है कि बूढ़पुर नूरपुर गांव की जो समस्या है उस पर विभाग जल्द ही कार्रवाई करेगा। निकाल के मेरे क्षेत्र की और छापे मार रहे हैं आप। जो लाठरदेवा बिजली घर हमने निर्माण कराया, अभी नया बिजली घर है और उस पर जो लोड है, जो लाइन है, लाइन के कारण, क्योंकि वो लाइन पेड़ों में क्यों जा रही है, तो बूढ़पुर में वो लाइन जो है कभी कभी ख़राब हो जाती है और रोस्टिंग ज़्यादा हो रही है। मीटर अगर कोई अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी के ब्रह्मलीन होने के बाद उनके स्थान पर नए महंत की ताजपोशी को लेकर चर्चा की गई। आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद ने कहा कि नरेंद्र गिरी जी की वसीयत के अनुसार बलवीर गिरी ही उच्चाधिकारी बनेंगे। मठ के संचालक के लिए अखाड़े के 5 सचिवों को एक सुपरवाइजरी बोर्ड का गठन किया जाएगा। इस बोर्ड के पास के संचालक के सर्वोच्च अधिकार होंगे। बलवीर गिरी को केवल व्यवस्था अधिकार होगा, अधिकतर अधिकार बोर्ड के पास होंगे। आगामी 5 अक्टूबर को पोषी कार्यक्रम में बलवीर गिरी का पट्टाभिषेक किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी बनाए गए बलवीर गिरी पर पुरी के मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं। अखाड़े के महंतों का कहना है कि अगर बलवीर गिरी पर आपराधिक मामले की जानकारी सामने आएगी तो अखाड़ा उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। अगर नरेंद्र गिरी की मौत मामले में जांच के बाद उनकी भूमिका संदिग्ध पाई गई तो उनको पद से निष्कासित कर दिया जाएगा। बलवीर पुरी की गिरी और पुरी होने के विवाद पर अखाड़े के सचिव महेंद्र रविंद्र पुरी का कहना है कि अखाड़े के संत महंतों की मड़ी में परिवर्तन होता रहता है, ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। उनकी क्योंकि बलवीर पुरी जी जो बागमपुरी गद्दी जहाँ ये सब घटनाएं घटी है, वो गद्दी जो है आज से नहीं, प्राचीन उसमें बाल गिरी जी महाराज निरंजनी अखाड़े के एक महंत थे जिन्होंने गद्दी बनाई हुई है। उसके उपरांत हमारी परंपरा वहाँ से होती रही। उसके 79 में हमारे अखाड़े के जो श्री महंत है वहाँ पे महंत बनाए गए। उसके बाद हमारे जो है महंत भगवान गिरी जी वहाँ के महंत बनाए गए। उसके बाद हमारे जो है नरेंद्र गिरी जी महाराज, इनको हमने 2004 में वहाँ का महंत बनाया। उत्तराधिकारी थे, पूर्व महंत थे, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। सबसे पहले तो हम लोगों को बहुत दुख और खेद है और हम सब अत्यंत हताहत हैं। हमारे जो पंचायत निरंजनी अखाड़ा है आज वो अत्यंत शोकाकुल है, लेकिन मठ की परंपरा न बिगड़े, मठ की परंपरा में किसी प्रकार की कोई क्षति हो में वहाँ नियुक्त किया जा रहा है। जोशीमठ के समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में नगर के चप्पे चप्पे और गली गली में महाअभियान छेड़ करके 30 सितंबर को हुए वैक्सीनेशन के महाअभियान को सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। टीकाकरण से वंचित लोगों को पहली और दूसरी डोज लगाई गई। वैक्सीन टीम ने जोशीमठ में घर घर जा करके पहली और दूसरी खुराक से वंचित लोगों का वैक्सीनेशन किया है। देवस्थानम बोर्ड द्वारा जारी ई पास की बाध्यता के चलते चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों को दर्शनों में हो रही भारी दिक्कतों को लेकर के एक बार फिर से देवस्थानम बोर्ड की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में स्थानीय गुणानंद कोठियाल ने तीर्थयात्रियों को हो रही दिक्कतों और जल्द देवस्थानम बोर्ड भंग करने की ये सूत्री मांग को लेकर के आत्मदाह की चेतावनी दे दी है। वहीं पीएम मोदी से गुहार लगाकर कहा गया कि बहुत हो गई मन की बात, अब चारधाम के लोगों और तीर्थयात्रियों की आत्मा की आवाज भी सुनो, कहीं बाद में बहुत देर ना हो जाए। जैसे कि जो पंडित जी के बयान है आत्मदाह वाले, तो ये इनके जो बयान इस तरह से इनकी आत्मा को इतना कठोर घात हुआ है और इस सरकार को हम चेताना चाहते हैं कि देवस्थान बोर्ड का जो शब्द का इन्होंने प्रयोग किया है, ये धाम विश्व स्तरीय श्रेष्ठ धामों में गिना गया, विश्व के अंदर धाम है। और जबकि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर का इसमें नाम था, बहुत ही सुंदर था, पूरी जगह चल रही, इसके नाम से ट्रेनें इत्यादि तक चल गई है बद्रीनाथ केदारनाथ के नाम से, मगर देवस्थान बोर्ड के जो इन्होंने इस पर नाम जोड़ा है, इस पर कहीं न कहीं अन्य धर्मों की बू आती है और जिससे कि पूरे हमारे धर्म पे कठोर घात।
प्रदेश सरकार ने जोशीमठ के राजीव अभिनव आवासीय विद्यालय को अटल उत्कृष्ट इंटर कॉलेज में शामिल करने के फरमान को लेकर के राजीव अभिनव विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों के अभिभावकों में सरकार के प्रति जबरदस्त आक्रोश है। गुस्साए अभिभावकों ने आज एकजुट होकर के जोशीमठ के मुख्य बाजार में आक्रोशित रैली निकाली है और तहसील परिसर पहुंचकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। सूबे के एसडीएम के जरिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पेश किए गए ज्ञापन में विद्यालय को शामिल करने के आदेश को वापस लेने की गुहार लगाई गई। इतना ही नहीं, मांग पूरी नहीं होने पर आगामी 9 अक्टूबर से जोशीमठ में अभिभावक संघ धरना प्रदर्शन और अनशन शुरू करेंगे। विरोधी सरकार ये नहीं चाहती है गरीब का बच्चा IAS PCS बने, इसलिए इस स्कूल को ये हटाना चाहती है। अगर गरीब का बच्चा कहीं IAS PCS बने तो ये पूंजीपति को छूट मारना पड़ेगा उस IAS PCS को। इसलिए ये गरीब विरोधी सरकार, जन विरोधी सरकार इस राजीव अभिनव स्कूल को बंद करना चाहती है। इसलिए करना चाहती है क्योंकि गरीब का बच्चा पढ़कर IAS PCS न बने, इसलिए हम इस स्कूल बंद का बिल्कुल विरोध करते हैं। डोईवाला कोतवाली के लाल थप्पड़ पुलिस चौकी के शेरगढ़ गांव के 2 परिवारों के बीच विवाद सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। सिंह सभा गुरुद्वारे के प्रधान गुरदीप सिंह के साथ चौकी इंचार्ज पर अभद्र व्यवहार करने और गलत तरीके से हवालात में बैठाने का मामला तूर पकड़ रहा है। मामले की जानकारी मिलते ही संयुक्त किसान मोर्चा के अध्यक्ष सरदार दलजीत सिंह के नेतृत्व में किसान नेताओं के साथ बीजेपी और कांग्रेस ने नेताओं के नेतृत्व में सैकड़ों लोग कोतवाली के गेट पर पहुंच जाते हैं और लाल थप्पड़ पुलिस चौकी इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर के प्रदर्शन करने लगे, जिस पर कोतवाल राजेंद्र सिंह रावत ने नाराज प्रदर्शनकारियों से बात करके पूरे घटनाक्रम पर खेद प्रकट किया, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने अपना प्रदर्शन खत्म किया है। देखिए, कल जो है एक ये गुरदीप सिंह जी जो है जो यहाँ पर सिंह सभा के जो अध्यक्ष हैं और दूसरी पार्टी के गगनदीप सर, इन दोनों के बीच में पहले से विवाद चला आ रहा है और कल भी दिन में इनके बीच में किसी बात को लेकर विवाद हुआ है। दोनों पड़ोस के रहने वाले हैं, एक दूसरे के जानने वाले भी, और क्योंकि तनाव की स्थिति थी तो जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस मौके पर भी दोनों को चौकी में लाया गया था। चौकी में भी इनको समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन इनके बीच में काफ़ी गर्मा गर्मा हुई और हालात को कंट्रोल करने के लिए दोनों पक्षों को हवालात में डाल दिया। हमारे जो खुद कोतवाली के इंचार्ज इंस्पेक्टर साहब वो हमारे बीच में आए, उन्होंने उस अधिकारी की तरफ से जिसने कल ये बदतमीजी की स्वयं माफी मांगी और ये कहा कि 7 बजे में उसे लेकर जो भी स्थान हम किसान लोग तय करेंगे वहाँ पर वो पहुँचेंगे और वहाँ वो आदमी अपना सॉरी करेगा। यदि उसका सही तरीके से ना उसका कोई हमको सेटिस्फाई हुए तो हम बिल्कुल उसका यहाँ से स्थानांतर करवाएं। देहरादून के एक्टिव डीएम और सीईओ स्मार्ट सिटी आर राजेश कुमार स्मार्ट सिटी के कामों और जनता की मिल रही शिकायतों को लेकर बेहद चिंतित नजर आ रहे हैं। राजधानी के जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार सुबह से ही स्मार्ट सिटी के कामों का जायजा लेने के लिए निकल पड़े। साथ ही साथ काम की गुणवत्ता व समयबद्ध तरीके से काम पूरा कराने पर डीएम का फोकस है। हालांकि स्मार्ट सिटी के काम काज पहले से ही बेहद सुस्त थे, जिसे डीएम ने समय से पूरा करने के निर्देश दिए हैं ताकि जनता को किसी प्रकार से कोई समस्या ना हो पाए। डीएम ने स्मार्ट सिटी से जुड़े कामकाज पर मातहतों को निर्देश भी दिए हैं। सिटीज प्रोजेक्ट है, ये स्मार्ट सिटी से थोड़ा हटके प्रोजेक्ट है। उन स्ट्रेचेस को हमने इस पे लिया है जो कुछ गति के कारणों से स्मार्ट सिटी में छूट गए थे और कुछ ऐसे स्ट्रेचेस भी हैं जो स्मार्ट सिटी में भी टेकअप हम कर रहे हैं। स्मार्ट रोड वाले जो कॉन्सेप्ट है उसके साथ साथ इसको भी टेकअप कर रहे हैं। इसमें मेन जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो चाइल्ड सेंट्रिक और कंप्यूटर फ्रेंडली देहरादून को जो है आगे ले जाना है और इसका पूरा जो है लगभग 14.6 किलोमीटर का स्ट्रेच है, जिसमें पीसी रोड है, चक्राता रोड है, तिलक रोड है, ऐसे 6 स्ट्रेचेस हमने लिए हैं 14.6 किलोमीटर। नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करके शहर के मार्गों के सुंदरीकरण को लेकर दिशा निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि मसूरी में बरसात के कारण अधिकतर सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिन पर अक्सर जान माल का खतरा बना रहता है। नगर पालिका अध्यक्ष कक्ष में आयोजित बैठक में पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने बताया कि बरसात खत्म होने के बाद जल्द ही शहर के मार्गों के सुंदरीकरण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। मेन सड़कों में जो बरसात के बाद जो मेंटेनेंस की जानी है या पैच किए जाने उनके संबंध में माननीय अध्यक्ष जी के साथ बात विस्तृत वार्ता हुई है। यहाँ पर जल जीवन मिशन के अंतर्गत मसूरी की सारी सड़कों का लगभग उनके द्वारा पानी की लाइन डाली जानी, जिससे सड़क पूरी खोदी जा रही है। तो वर्तमान में हम सिर्फ उनकी सड़कों को पैच के द्वारा मरम्मत करेंगे और जहाँ पर टाइल्स की आवश्यकता होगी वहाँ टाइल्स के लिए करेंगे। और उसके अलावा जो सड़कें माननीय अध्यक्ष जी ने बताई कि जो मसूरी शहर की पर्यटक शहर होने की वजह से जैसे कैमल रोड है, ये रोड है, खराब हो गई है। चर्चा की गई। देखिए, आज महत्वपूर्ण बैठक लोक निर्माण के अधिकारियों द्वारा के साथ यहाँ पर की गई, क्योंकि बरसात के कारण काफ़ी मसूरी की सड़कें क्षतिग्रस्त हुई थी। कई जगह स्लिप आ गए थे, कई बहुत सारी हमारी नालियाँ कलवर्ट बनती है। और इसी क्रम में हमने उन्हें निर्देशित किया है कि भालूगंज में जो जेपी होटल से लेके सिंजॉयस तक जो सड़क है वो टूट चुकी है, उसका दोबारा से पुनः निर्माण किया जाए। कैमल पे रोड हमारी पूरी टूट चुकी है, उसका पुनर्निर्माण। हरनाम सिंह रोड, मोतीलाल नेहरू रोड और जितनी भी शहर में नालियां हैं सब बंद हो चुकी है, बरसात में उनको खोलने का कार्य करें। सरोवर नगरी नैनीताल और उसके आसपास मौसम वैज्ञानिक की भविष्यवाणी सही साबित होती नजर आ रही है। आज सुबह से ही आसमान में घने बादलों के साथ कोहरा लगा हुआ दिखाई दिया, साथ ही साथ मूसलाधार बारिश भी हुई और लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन बाहर से आए पर्यटकों ने मौसम का लुत्फ उठाया और नौका विहार भी किया। पर्यटक आएगा तो सड़क से ही, और कनेक्टिविटी भी उसकी है नहीं, और सड़क की स्थिति अगर बदतर है, बेहाल है, तो उस पर जो है पर्यटक भी प्रभावित होता है और पर्यटन कारोबार भी प्रभावित होता है, क्योंकि वहाँ पर जो गलोगी के ऊपर जो मलबा आ रहा है, पत्थर गिर रहे हैं, पेड़ गिर रहे हैं, उससे इनसिक्योरिटी फील होती है, क्योंकि उसका जब दृश्य बाहर जाता है कि भाई इसका ट्रीटमेंट ही सरकार नहीं करा पाई। जोशीमठ के नरसिंह मंदिर बद्रीनाथ बाईपास रोड भूस्खलन के चलते क्षतिग्रस्त हो गया, जिसकी वजह से आवाजाही बाधित हो गई। आपको बताते चले बद्रीनाथ यात्रा इसी रोड से गुजरती है। फिलहाल पुलिस प्रशासन द्वारा अब वाहनों को मुख्य बाजार से भेजा जा रहा है और अब मुख्य बाजार में डबल आवाजाही से पैदल चलने वाले राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किच्चा पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान किच्चा धाम के पास एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति के पास से अवैध स्मैक बरामद हुआ। अभियुक्त से पूछताछ में बताया कि स्मैक बहेड़ी क्षेत्र से लाकर किच्चा और इसके आसपास नशे के आदी युवाओं को कम दामों में बेचा करता था। पुलिस द्वारा गश्त के दौरान एक स्मैक तस्कर वेद प्रकाश सन ऑफ महेंद्र पाल, जो टीचर्स कॉलोनी का रहने वाला है, उसको
करीब 8 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया है। इसको किच्छा बैराज के पास पुलिस द्वारा पकड़ा गया था। इसकी काफ़ी शिकायतें प्राप्त, पुलिस को काफ़ी शिकायतें प्राप्त हुई पूर्व में, और इसका एक भाई और है, उसकी भी काफ़ी शिकायतें प्राप्त होती है। इसका नाम ननुआ है। उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने का प्रयास करते हैं पुलिस, और इस संबंध में वेदप्रकाश के खिलाफ NDPS एक्ट के अंतर्गत अभियुक्त पंजीकृत किया जा चुका है, और आज अभियुक्त को माननीय न्यायालय में पेश किया जाए। रुड़की में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर पुलिस ने 6 टप्पेबाजों को गिरफ्तार किया है। टप्पेबाजी की घटना को अंजाम देने वाले 6 शातिर टप्पेबाजों को रुड़की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से सोने चांदी के आभूषण भी बरामद किए गए। घटना का खुलासा रुड़की गंगनहर कोतवाली में SP देहात प्रेमेंद्र सिंह डोभाल ने किया है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।